हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश ग्रामर से रिलेटिव एक नई वीडियो। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाली हूँ भाई। नाउन की डेफिनेशन, वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में, और विद एग्जाम्पल सहित, और प्लस काइंड्स बताऊँगी इसके कितने प्रकार की होती हैं। ये पढ़ते हैं नाउन की क्लैरिफिकेशन क्या होती है। A noun is the name. A noun is the name of a person, place, और थिंग। इसकी हुई क्लैरिफिकेशन। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, इसकी हिंदी में पहचान क्या होगी वो भी देख लो। पहचान, व्यक्ति, स्थान, या वस्तु, व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है भैया, एग्जाम्पल देख लो। व्यक्ति, ठीक है, एग्जाम्पल में आपका आएगा अगर व्यक्ति, तो यहाँ पे क्या, पर्सन। व्यक्ति, व्यक्ति कैसे? जैसे कि बॉय, बॉय मीन्स लड़का, ये लड़का व्यक्ति तो है, लोग ही तो है। गर्ल, लड़की, लड़की भी है, मानव जाति का ही हिस्सा है। और सुमन, और सुमन ये एक लड़की का नाम है। और स्नेहा, स्नेहा ये भी एक लड़की का नाम है। etc। प्लेस, प्लेस क्या है? प्लेस मीन्स स्थान। स्थान आपके क्या है भैया? मुंबई, मुंबई, लखनऊ, आगरा। ठीक है, आगे थिंग, थिंग यानी कि वस्तु। वस्तु क्या है आपकी? जग, कोमा, टेबल, कोमा, पेंसिल, etc। ठीक है, kinds of noun।
संज्ञा के वेद या प्रकार। काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के वेद या प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 5 प्रकार की होती है। नाउन यानी कि संज्ञा, नाउन 5 प्रकार की होती है भैया। पहली कौन सी होती है? उपनाम यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रोनाउन। इसकी पहचान देखिए। किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के विशेष। और नाउन में क्या था? विशेष नहीं था, इसमें विशेष लग गया, जो अपने आप में अकेला हो, विशेष हो, अपने आप में महत्व रखता हो। एग्जाम्पल के जरिए समझ लें, देखेंगे भी एग्जाम्पल्स के जरिए। अपने आप में विशेष हो, जैसे कि देखिए रामायण, रामायण, ठीक है, रामायण अपने आप में विशेष है। रामचरितमानस हमारा, रेड फोर्ट, आठ किला, रेड फोर्ट, लाल किला अपने आप में विशेष है। नीतू, नीतू एक ही लड़की होगी, ये भी अपने आप में विशेष है। ETC। ओके, दूसरा आपका काइंड्स आता है कॉमन। दूसरा आपका काइंड्स क्या है? कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। पहचान क्या होगी? पहचान देखेंगे। जातिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में एक ही जाति अथवा जातिवाचक संज्ञा में एक ही समूह अथवा जाति के प्रत्येक व्यक्ति स्थान या वस्तु का
वस्तु का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। देखिए भैया, कॉमन नाउन क्या होती है? कॉमन नाउन वह होती है इसमें एक ही समूह अथवा जात के प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है, इसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के जरिए आप लोगों को समझाऊंगा, एग्जाम्पल से ही आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट है आपका, ये एक जात का नाम है, ठीक है। और इसमें स्टूडेंट शब्द में लड़का और लड़की दोनों का ही बोध होता है, ठीक है। चाइल्ड है, इसमें भी बच्चा, इसमें भी दोनों जातियों का बोध होता है, लड़का और लड़की। पियोन है, चपरासी, इसमें भी दोनों जातियों का बोध होता है, ठीक है, लड़का लड़की का। इटी सी। अब आता है मटेरियल नाउन। थर्ड नंबर पे आता है आपका मटेरियल नाउन। पदार्थवाचक संज्ञा या धातुवाचक संज्ञा, कुछ भी हो सकती है। धातुवाचक पहचान, पहचान है जब संज्ञा से किसी द्रव्य अथवा धातु का बोध होता है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जब संज्ञा से किसी द्रव्य अथवा धातु का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं भाई? मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के जरिए हम समझ लें, किसी द्रव्य अथवा धातु का बोध हो, ठीक है। एग्जाम्पल्स जैसे कि आपका टेबल है, गोल्ड है, मिल्क, etc। चौथा है अबस्ट्रेट नाउन। अबस्ट्रेट नाउन, अबस्ट्रेट नाउन भाववाचक संज्ञा। इसकी पहचान क्या होगी? पहचान देखिए, जब जिस संज्ञा से किसी गुण जिस संज्ञा से किसी गुण अथवा कर्म, अवस्था, का बोध होता है, अर्थात
जिसे हम छू नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, उसे स्टेट नाउन कहते हैं। ये भी आप लोग एग्जाम्पल के जरिए समझ पाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल का ही चाहिए समझ पाएंगे। जैसे आपकी होनेस्टी है, होनेस्टी आपने सुनी होगी पर देखी ना होगी, ना ऐसे छुई होगी, सुनी होगी, ठीक है। जैसे कि आपकी होनेस्टी है, आपने देखी होगी, सॉरी सुनी होगी पर ना देखी होगी ना छुई हुई होगी। और ब्यूटी है, सुंदरता देखी जाती है पर छुई नहीं जा सकती। और ईमानदारी भी, होनेस्टी भी देखी जाती पर छुई नहीं जाती है। चाइल्डहुड बचपन, बचपन देखा जाता, छुआ नहीं जाता है, ठीक है। ETC इत्यादि। पांचवा आपका आता है कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक। संज्ञा, पहचान। जिस संज्ञा से किसी समूह का बोध होता है, जिस संज्ञा से किसी समूह का बोध होता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। जिस संज्ञा से किसी समूह का बोध होता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ये चीज़ आप किससे करेंगे? एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से देखिए कि समूह का बोध हो, जैसे क्राउड। क्राउड मीन्स होता है आपका CROWD मीन्स भीड़। क्राउड मीन्स भीड़, ये एक समूह है। आर्मी भी जवानों का समूह है, ठीक है। और झुंड, हर्ड मीन्स झुंड, ये भी समूह है, ठीक है। ETC इत्यादि। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें मेरे साथ। ऐसे ही ग्रामर से रिलेटिव नए नए चैप्टर पढ़ने के लिए मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको पढ़ाऊँगी। अगर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए भाई। थैंक यू।